और यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम लिखना है, ठीक, जो आपका नाम हो। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर नाम लिखना है आपको, यहाँ पर सब पूरा फॉर्म भर देना है। उसके बाद आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी भर देता हूँ। अब देखिए, आपको ये सब भरने के बाद यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको स्क्रॉल करना है नीचे, ठीक, उसके बाद इसको नीचे करिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टार्ट टेस्ट। यहाँ पर देखिए लिखा है स्टार्ट टेस्ट, अपना परीक्षा यानी चालू करें, ठीक। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेटर्स द फोम फादर टू हिज डॉटर के पत्र किस अवधि में लिखे गए हैं, ठीक। तो आपको इसमें जो सही है वो आपको सही टिक लगाना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देशी रियायतों में स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस कब गठित किया, नेहरू जी कब इसके अध्यक्ष बने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फांसी दिए जाने से तुरंत पहले शहीद आजम भगत सिंह ने अपने वकील प्राणनाथ के मेहता के जरिए अपने मामले में गहरी दिलचस्पी लेने के लिए दो नेताओं तक अपना आभार व्यक्त करने को कहा था। वे दो नेता कौन थे। उसके बाद देखो अगला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है, अक्टूबर 1963 में किस विशाल नदी घाटी परियोजना को राष्ट्र को सम्मिलित करते हुए नेहरू जी ने ये बात कही थी। तो ये हो जाएगा आपका भाखड़ा नागल परियोजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन में लिखा है, केंद्र सरकार के आर्थिक प्रोत्साहन और सहयोग से नृत्य, चित्रकला, संगीत और साहित्य के प्रोत्साहन और विकास के लिए कला संस्कृति के मर्मज्ञों द्वारा स्वायत्त रूप से संचालित राष्ट्रीय स्तर की 3 राष्ट्रीय अकादमियों का स्थापना की गई, जो साहित्य और कलाओं के उदात्त और श्रेष्ठ वातावरण के विकास में नेहरू जी और तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं के विजन के छूटगा भारत के निर्यात में वृद्धि की दर रही, कितना रहा। उसके बाद अगला है, पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया गया। उसके बाद अगला है, बचपन में ही इंदिरा गांधी की पहल पर बने एक और संगठन का नाम था। उसके बाद अगला है, इंदिरा गांधी रायबरेली उत्तर प्रदेश सीट से कब कब लोकसभा के लिए चुनी गई। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। दिल्ली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, वे थे, मतलब कौन थे वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लीजिए,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? राष्ट्रपति। किस संविधान तो तुम तो करते रहे, नेक्स्ट कह दिया तो। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 29 स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों का वांडुंग सम्मेलन के पीछे नेहरू जी की विशेष पहल थी। गुटनिरपेक्ष के आंदोलन को पूर्व पीठिका प्रदान करने वाला ये सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो आपका जो नंबर सही हो वो आपको टिक लगाना है इसमें, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कमला नेहरू की मृत्यु कब और कहां पर हुई? और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इरडा नियमन करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील और निर्बलों वंचितों के पक्ष में नीतियों को लागू करते हुए इंदिरा गांधी ने लोगों के कौन सा लोकप्रिय नारा दिया? गरीबी हटाओ, थाली बजाओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी की प्रेरणा से प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए। ये खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? उप्र उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? भारत को अंटार्कटिका संधि का 15वां सदस्य बनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब इनमें से कौन है? उसके बाद है कल्याणकारी राज्य, ठीक। और यहाँ पर लिखा है वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों को अधिकार के निहित हैं जो, अब इसमें से टिक। फिर उसके बाद है, आज गरीबों के सबसे ज़्यादा काम आने वाली योजना मनरेगा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के समय हुई? राष्ट्रीयकरण के क्या परिणाम हुए? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ठीक। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी आज़ादी की लड़ाई के समय सबसे पहले किस जेल में डाला गया? मतलब इनको किस जेल में सबसे पहले डाला गया? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध नेता कौन 1952 से 1984 तक लगातार सांसद बने चुने गए? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 21 मई को श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। इस दिवस को किस रूप में मनाया जाता है?
उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की प्रथम 5 वर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इस योजना में मुख्य बल किन क्षेत्रों पर दिया गया? उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1951 के प्रथम एशियाई खेलों के बाद भारत ने फिर कब एशियाई खेलों के मेजबानी की? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोरोना के आर्थिक दुष्प्रभावों पर बोलते हुए किसने चुनौती दी थी कि अर्थ जगत में सुनामी आने वाली है? निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया है? 1971 में युद्ध भारतीय सशस्त्र सेनाओं के किन जवानों को वीरता का सर्वोच्च सम्मेलन परम वीर चक्र से नवाजा गया? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के 1962 में हुए तीसरे आम चुनावों में लोकसभा की कितनी सीटें थी? कांग्रेस में कितनी सीटें मिली? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात सामुदायिक जैव वैज्ञानिक सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में भारत के पहले अंटार्कटिका मिशन ने गोवा से अपना अभियान शुरू किया था। ठीक, फिर उसके बाद 53 नंबर सवाल आपका हो जाएगा, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। कौन अधिकार है? कमलापति त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन है? ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना में संचित कृषि क्षेत्र की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत हुई? उसके बाद 57 नंबर आपका हो जाएगा, राजीव गांधी जी के शासनकाल में पूरे देश में संचार क्रांति हुई, उसी समय शुरू किए गए PCO, इसका आपको पूरा नाम बताना है। ठीक, उसके बाद है, भारत में इनमें से कौन योजना का उपाध्यक्ष नहीं रहा? उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस के, इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा है। उसके बाद आपका आखिरी सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसके बाद आपको सभी प्रश्न करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट कर दोगे और यहाँ पर सबमिट करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना, बस आपका सवाल हो गया। होगा ओके। अगर ओके